हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लव स्टूडियो पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, इसी पर आज की हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग मैं कर रही हूँ और ये होने वाली है कलेक्टिव आप सभी के लिए। देख लेना कि ये जनरल रीडिंग है तो देख लेना कि कितनों के साथ ये भावनाएं मैच होती है, क्योंकि यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जीज नहीं होगी बल्कि आपकी भी भावनाएं यहाँ पर निकल कर आएगी। आप भी कुछ अपने पर्सन से कहना चाहते हो, आप भी उनके साथ कुछ शेयर करना चाहते हो और सेम वाइस वर्सा आपके पर्सन भी आपसे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। तो चलिए आज कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए हम आपको बताते हैं उनके मन के अंदर की प्योरिटी को, प्योर भावनाएं, प्योर फीलिंग्स, लव, अफेक्शन, आपके लिए अट्रैक्शन जो भी है जो वो इस रीडिंग के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहते हैं। गाइस ध्यान दीजिए, इस कैंडल वैक्स रीडिंग के बाद मैं कुछ मैसेज भी उनकी तरफ से लेने वाली हूं और हम देखेंगे कि जो यहाँ से निकल कर आया है वो कितना मैच होता है हमारे टैरेट से निकाले हुए एनर्जीज के साथ। ठीक है, तो डबल रीडिंग यहाँ पर कैंडल वैक्स प्लस मैं मैसेज भी पुल करने वाली हूं, तो दोनों को ही आपको जो है बिल्कुल सब्र करके आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, सभी के लिए है ये रीडिंग, कोई जेंडर स्पेसिफाइड रीडिंग नहीं होती है ना, किसी भी कनेक्शन के लिए ये रीडिंग बनी हुई है। मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा प्रेयर्स कर लीजिए, मैनिफेस्ट कर लीजिए, दुआएं कर लीजिए, ताकि रीडिंग का जो बेनिफिट होता है वो आपको मिले। आप ट्रस्ट रखो, आप कॉन्फिडेंस में रहो, आपका ट्रस्ट लूज नहीं होना चाहिए। तो कुछ वक्त का टाइम मैं आपको देती हूँ, तब तक आप प्रेयर्स, दुआएं, मैनिफेस्टेशन, आपको जो ठीक लगता है, जो सही लगता है, जो करने से आपके मन को सुकून मिलता है, आप कर लीजिए गाइज। आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स ऑफ टाइम। ओके गाइज, आई होप आपने प्रेयर्स कर ली है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। आपके पर्सन आखिर आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। दो डॉट साथ में आकर जुड़े हैं, अगर आप देख रहे हो गाइस, ये इंसान बिल्कुल आपके साथ रहना चाहता है। ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है, पर आप देखिए यहाँ पर इनकी एनर्जी से पता चल रहा है कि आप दोनों के अलावा, जी हाँ बिल्कुल, आप दोनों के अलावा पिक्चर में मुझे कोई और भी नजर आता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपका साथ नहीं दे पा रहे। देख लीजिए 3 डॉट्स यहाँ पर भी बनकर आया है ऑलरेडी। ये इंसान बहुत ज्यादा दुखी है गाइज, ये इंसान बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि ये आपके साथ किए गए वादों को इन्होंने पूरा नहीं किया है। थर्ड पार्टी बिल्कुल आपके और इस इंसान के बीच में थर्ड पार्टी रूल कर रही है गाइज। थर्ड पार्टी है जो आपके पर्सन को निकलने नहीं दे रही, बिल्कुल निकलने नहीं दे रही। आपके पर्सन इस भंवर से निकलना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं और इस इंसान को इस बात का हर्ट हो रहा है कि वो आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए एक सर्कल यहाँ पर जो है बन चुका है, आपको नजर आ ही रहा होगा। एक सर्कल यहाँ पर बना हुआ है और इस सर्कल से यानी कि उस प्रॉब्लम से, जो जिस प्रॉब्लम के अंदर ये घिरा हुआ है ये इंसान, वहां से ये निकल नहीं पा रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बैलेंसिंग वाला रिलेशनशिप नहीं किया है, बैलेंस रिश्ते में नहीं हो पाया है। इस बात को लेकर ये इंसान बहुत दुखी है गाइज। सारे डॉट्स जाकर एक ही जगह पर जमा हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इनको बहुत ज्यादा हैवी बर्डन भी है। कुछ चीजों को लेकर ये इंसान बहुत ज्यादा या तो जिम्मेवारियां महसूस करते हैं या फिर उस बर्डन से, उस बोझ से निकल नहीं पा रहे हैं। ये वो बात है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, जबकि इनकी मर्जी अगर आप देखोगे तो वहां पर ऑलरेडी 2 डॉट्स जो है, कैंडल का जो 2 डॉट्स है वहां पर जाकर ऑलरेडी जुड़ चुका है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो है ना, वो आपके साथ होना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, पर इन्हें वो करने की इजाजत नहीं मिल पा रही है गाइज। इनको बिल्कुल देके जकड़ के रख दिया गया है, इनको बिल्कुल बंधनों में जकड़ कर रख दिया गया है। बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी महसूस कर रहा है ये इंसान। आपसे बताना चाहता है ये कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अनकंडीशनल लव मेरे अंदर है, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। निकलना चाहते हैं गाइज,
यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स इनकी जो है बनी हुई है, देखिए इस प्रॉब्लम से ये इंसान निकलना चाहता है, आपका साथ देना चाहता है। थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में जबरदस्त तरीके से है, और थर्ड पार्टी नहीं है गाइस, यहाँ पर मुझे कुछ और भी एनर्जीज, डेविल एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है, जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोनों का संगम हो, आप दोनों मिले, आपके पार्टनर आपके लिए कुछ एक्शन ले। थर्ड पार्टी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है गाइस। बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल परेशान है। आपका पर्सन आगे जिंदगी में बढ़ नहीं पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। नंबर 1 आज की रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नजर आता है। नंबर 1, ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, पर अपनी मजबूरियों में इतना ज्यादा फंसा हुआ है ये इंसान कि उससे निकल नहीं पा रहा है। ये पेशेंस बहुत रख रहा है गाइस। इस इंसान के अंदर गुस्सा भी मुझे बहुत नजर आ रहा है। नाकामयाबियों का जो गुस्सा होता है ना रिलेशनशिप में, जो है रिलेशनशिप को फ्रूटफुल नहीं बना पाना, रिलेशनशिप में जो है आगे नहीं बढ़ पाना, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाना, इन सारी चीजों की जो नाराजगी है मुझे आपके पर्सन की भावनाओं में नजर आ रही है। नंबर 9 भी आज इंपॉर्टेंट है गाइस, और एस अल्फाबेट जो है, एस देखिए यहाँ पर बिल्कुल एस बनकर निकल कर आया है। नंबर 9 और नंबर एस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज आपके लिए। नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है। मैं देख रही, देखिए यहाँ पर भी 3 डॉट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखिए थर्ड पार्टी का एंगल यहाँ पर जबरदस्त नजर आया है। हो सकता है कि कोई पावर है, कोई शक्ति है, या कोई तो तीसरा पक्ष है जो इस इंसान को आपका नहीं होने दे रहा। ये जब भी निकलने की कोशिश करता है, देखो जकड़ जाता है, जकड़ लिया जाता है। इनको जो है इस सर्कल से निकलने ही नहीं दिया जा रहा है, यानी कि आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं, आपके पर्सन निकलकर आपका होना चाहता है। इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं किया है। इनको ये भी पता है कि आपने इनका हमेशा साथ दिया है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनकी तरफ से जो गलतियां हुई है उसके लिए आप इन्हें माफ करो। मैं देख रही हूं कि ये इंसान मैनिफेस्ट भी कर रहा है गाइस। ये इंसान इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहता है, ये रिलेशनशिप को मेंटेन भी करना चाहता है, बनाना भी चाहता है, पर मैं देख रही हूं कि इन्होंने जो है अपने आप को रोका हुआ है, पेशेंस रख रहा है ये बंदा जो भी है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी, देखिए फिर से जो है अल्फाबेट जो है एस निकल कर यहाँ पर आया है। आज की रीडिंग में अल्फाबेट्स, अगर आपके पर्सन का नाम का अक्षर एस से शुरू होता है या उनका सरनेम एस से शुरू होता है, तो ध्यान दीजिए कि ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 1, नंबर 9, अल्फाबेट एस अभी तक जो है मुझे नजर आया है यहाँ पर। अभी मैं देख रही हूँ कि इन्होंने सिचुएशन को ना हैंडल ये नहीं कर पा रहा, इसी वजह से इन्होंने क्या किया है, अभी ये गोइंग विद द फ्लो एक टर्म होता है हमारे टैरोट में कि जैसा चल रहा है वैसा अभी के लिए चलने देते हैं। ये इंसान अभी आपसे ये कह रहा है कि मैं जो है तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पर मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने तुम्हारे कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इस सर्कल में लाइफ की जो जिम्मेवारियां होती है, फैमिली की कोई जिम्मेवारियां होती है, उसमें मैं इतना उलझ चुका हूं कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा।
आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है गाइज, ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है, क्योंकि इनको लगता है कि आप वो इंसान हो जिसके साथ इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है। और ये इंसान इतना मजबूर अपने आप को महसूस कर रहा है, हेल्पलेस अपने आप को महसूस कर रहा है कि ये कुछ कर ही नहीं पा रहा है गाइज। मैं देख रही हूं कि कहीं ना कहीं ये वक्त चाहता है, कहीं ना कहीं ये वक्त चाहता है, आपसे भी ये कहना चाहता है कि आप थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ताकि ये अपनी ड्यूटी से निकल सके या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकल सके। इनको भली भांति मालूम है कि इनके और आपके बीच में थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों अलग हुए हो। इनको अच्छे से इस बात का एहसास है गाइस। अंदर ही अंदर मैं नाराजगी देख रही हूँ, गुस्सा देख रही हूँ, और ये गुस्सा उस चीज को लेकर है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, और आपने इनसे कमिटमेंट मांगा है। कमिटमेंट को लेकर ही आप दोनों के बीच में इश्यूज हुए हैं, थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों के बीच में इश्यूज हुए हैं, झगड़े हुए हैं। बहुत अपने आप को बिजी रखने की कोशिश। देखिए गाइस, यहाँ पर तो एक हार्ट यहाँ पर मुझे नजर आ चुका है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस। हार्ट भेजा है आपको आपके पर्सन ने, लुक एट दिस। आपको नजर आ रहा है? एक हार्ट भेजा है आपके पर्सन ने आपको। दिस इज रियली ब्रिलियंट। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। साथ ही साथ मुझे एक क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर आऊंगी, आप अगर देख सको इस हार्ट शेप को, अगर आपको नजर आए। मैं नहीं चाहती कि ये खराब हो जाए, तो मैं इसे नीचे रख रही हूं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी है। शायद कुछ सवालों के जवाब ऐसे हैं जो इनको मिल नहीं पा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जिनका सॉल्यूशन इनको नहीं मिल पा रहा। कुछ क्वेश्चंस है इनके मन में, शायद कुछ डाउट है, या तो आपको लेकर, या अपनी फैमिली को लेकर, या अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। जिस डाउट को ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं गाइज। ये नहीं समझ पा रहा है ये इंसान कि आप तक रीच आउट कैसे करे, आपसे बातें क्या करे, आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताए तो क्या बताए। इन्होंने बस अपना दिल आपको दिखा दिया है, और उस दिल के अंदर मुझे एक क्वेश्चन मार्क, एक सवाल नजर आ रहा है, जिस सवाल से ये इंसान परेशान है। मैं आपसे इतना कह दूं गाइस कि इस इंसान के मन में आपके लिए प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, पर ये इस इंसान को इस कदर जो है जकड़ कर रख दिया गया है कि ये निकल नहीं पा रहा है। ये कंफ्यूजन में है, ये डाउट में है, और बहुत सारे सवालों से घिरा है। और ये खुद जानता है कि थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में आई है, उसका कारण आप नहीं हो। जो भी हुआ है इस इंसान की तरफ से आया है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है इस इंसान की तरफ से हुई है। आप बिल्कुल इनोसेंट हो, ये जानता है। रिलेशनशिप को बनाने की, रिलेशनशिप को बचाने की ये इंसान जो है चाहत कर रहा है। बहुत ज्यादा एंगर भी मुझे नजर आता है, बहुत ज्यादा गुस्से में ये इंसान मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि पेशेंस बहुत है इस इंसान के अंदर। ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे बात करने में भी डर रहा है। डर इसलिए रहा है क्योंकि इनके खुद के मन में जो है अपने आप को लेकर डाउट चल रहा है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं इस झमेले से जो मेरी जिंदगी में चल रहा है उससे निकल पाऊंगा या नहीं, मैं कमिटमेंट दे पाऊंगा या नहीं, मेरी उस इंसान के साथ दुनिया बच सकती है या नहीं। तो इन सारे सवालों से जो है घिरा हुआ ये इंसान बहुत ही ज्यादा परेशान है और दर्द में है, दुखी है कि इन्होंने आपको वो कमिटमेंट जो है इन्होंने किया था वो पूरा नहीं कर पाया है। ये इस बात को लेकर ये इंसान अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रहे हैं, बहुत ही हर्ट महसूस कर रहे हैं।
गाइस, आप अगर सब्र रख सको, मैं देख रही हूं कि आपने भी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो कि इस इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दिया है। आप दुखी हो कि इन्होंने जो है आपके साथ टोटली कांटेक्ट ही जो है छोड़ दिया है। आप इनके पास, इनके करीब होना चाहते हो, आप इनको अपने मन की बातें बताना चाहते हो, पर ये इंसान जो है सुन ही नहीं रहा, आपकी बातों को सुन नहीं रहा, आपको अनदेखा कर रहा है ये इंसान। इनकी जो इमोशंस है वो बटे हुए मुझे नजर आते हैं गाइस। इनकी भावनाएं मुझे बटी हुई नजर आ रही है कि सिर्फ आपको लेकर इनकी भावनाएं नहीं है, किसी और के लिए भी ये इंसान महसूस कर रहा है, और वो जो कोई और है वो थर्ड पार्टी है। और जिस तरीके से बहुत सारे डॉट्स एक साथ जुड़े हैं, इसको देखकर मैं ये कहती हूँ कि आप दोनों की पिक्चर में, आप दोनों की स्टोरी में एक इंसान नहीं है। यहाँ पर जो भी बेवफाई हुई है वो जो है फैमिली का मैटर मुझे ज्यादा नजर आ रहा है गाइज। फैमिली की बॉन्डिंग ही होती है जो इस तरीके से सर्कल से किसी को घेर लेती है, निकलने नहीं देती। जैसे कि परिवार की खुशियों का ध्यान रखना है, दूसरों के लिए जीना है, दूसरों की खुशियों को पूरा करना है, वो चीजें मुझे यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा टाइट एनर्जी नजर आती है। ट्रैप्ड जिसे हम कहते हैं ना कि बंधा हुआ, बंधनों से भरा हुआ, ये इंसान डेफिनेटली गाइस देखे मैं देख रही हूँ कि ये इंसान आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छा और कोई बहुत बड़ा फैसला लेना चाहता है, पर ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू हैव टू वेट। ये आपसे इंतजार करवा रहे हैं और थोड़ा सा इंतजार लंबा और भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इतने सारे झमेले जो यहाँ पर इनकी जिंदगी में चल रहे हैं, उससे निकलना किसी नॉर्मल इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता है। ये इंसान सडनली आपको कांटेक्ट करेगा गाइस। ये इंसान सडनली आपसे जो है बात करेगा। मैं देख रही हूं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें होने वाली है। मैं ये भी देख रही हूं कि ये इंसान अभी कमिटमेंट के लिए उतना अपने आप को तैयार महसूस नहीं कर रहा, पर ये आपसे बात करना चाहता है। सडनली जो है अपने पेशेंस लेवल को तोड़कर ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहता है, और आएगा भी। अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर कुछ चीजें होने वाली है, पर इतनी जल्दी हो जाएगा ये मैं अभी नहीं कह सकती। पर इस इंसान का आना और इस इंसान का आपके लिए फैसला लेना, ये मुझे तय नजर आता है। इनके डॉट्स जो है बहुत ही, देखिए अगर आप देख पाओगे तो बहुत ही बड़े बड़े डॉट्स यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, कंबाइंड है, उसे नजर आता है कि ये इंसान वाकई में किसी बहुत बड़ी परेशानियों में दबा हुआ है। प्रेशर बहुत है, निकलने का देखिए कोई जरिया यहाँ पर नहीं दिख रहा कि निकल पाऊं मैं, कोई रास्ता इस इंसान को नहीं सूझ रहा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है और बहुत ज्यादा इनको दबाया गया है थर्ड पार्टी की तरफ से, जिसकी वजह से ये मजबूर हुआ है कि आपके साथ के रिश्ते को ये खत्म करे या आपके साथ जो है बातचीत करना बंद कर दे, क्योंकि ये अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाना नहीं चाहता था। आपको सुनने में शायद ये बुरा लगेगा कि दूसरों की वजह से इन्होंने आपको आपका साथ छोड़ा है, पर कोई इंसान जब इस कदर दुविधाओं में घिरा होता है, वो इंसान करे तो भला क्या करेगा। इस मुझे यहाँ पर अल्फाबेट आर भी नजर आ रहा है। इस इंसान को बच्चों से बहुत प्यार है गाइज। ये जो भी है ना, ये किड लवर है, बच्चे से बहुत प्यार करता है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद बच्चों को लेकर आप दोनों के बीच में कभी बात भी हुई थी, फैमिली प्लानिंग को लेकर कभी बात हुई थी। बच्चों से बहुत कनेक्शन फील करता है, या फिर हो सकता है कि आप ऐसे हो, आपकी एनर्जी है ये।
मुझे नंबर 8 भी यहाँ पर नजर आया है गाइस। मुझे फ्लावर भी नजर आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। हो सकता है कि इन्होंने कभी आपको फ्लावर गिफ्ट किया है। गिफ्ट तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें देते हैं, पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों का कनेक्शन फ्लावर से भी जुड़ा हुआ है। अल्फाबेट पी भी नजर आया है, पी। अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत स्ट्रेस है इस इंसान की जिंदगी में, दिमाग में बहुत स्ट्रेस है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है आपके बिना, अपने आप को अकेला महसूस करता है। पर इस इंसान को अकेले भी नहीं होने दिया जा रहा, क्योंकि इनके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी एनर्जीज है जो इन्हें कंट्रोल कर रही है, जो इन्हें रोक रही है, जो ना ही आपके बारे में सोचने इन्हें देती है, ना ही आपके बारे में बात करने देती है, ना ही आपके पास आने देती है। इनकी दिली तमन्ना है कि ये और आप एक साथ हो, रिलेशनशिप को वापस जोड़ना चाहता है ये इंसान, पर कैसे करे ये समझ में नहीं आ रहा। इसी वजह से पेशेंस इन्होंने रखा हुआ है, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि इस सिचुएशन से ये जल्द से जल्द निकले और कुछ आपके लिए और इनके लिए करे, कुछ बेहतर करे, क्योंकि यही वो चीज है जो इन्हें तकलीफ दे रही है कि ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। इस बात का इनको दर्द हो रहा है कि ये आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाए। यहाँ पर एक हार्ट और क्वेश्चन मार्क बना था और ये क्वेश्चन मार्क टूट ही गया। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहती थी, हार्ट के साथ जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन मार्क था। और मैं डेफिनेटली आपसे इतना तो प्रॉमिस कर सकती हूँ गाइस कि ये इंसान आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, प्यार करते हैं। इस इंसान के प्यार में कोई कमी नहीं है और जो भी भावनाएं इन्होंने आपको यहाँ पर बताई है उससे सिर्फ ये दिखता है कि आपसे थोड़ी सी जो है फेवर ये इंसान चाह रहा है कि आप इनकी भावनाओं को समझो, आप इनके इमोशंस को समझो, आप इनकी मजबूरियों को समझो। यही एक्सपेक्टेशंस जो है इन्होंने आपसे लगा रखी है। मैं कुछ जो यहाँ पर निकल कर आया है, मैं कुछ मैसेजेस यहाँ से लेना चाहूंगी आपके पर्सन की तरफ से। देखते हैं कि वो आपको कौन सा मैसेज भेजना चाहते हैं। देखिए, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, इस बात का इस इंसान को बहुत गम है। ये इंसान दुखी है कि इन्होंने आपको कोई अच्छी लाइफ नहीं दी, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं रखा, आपको जो है इन्होंने गुमा दिया है। पर इनको ऐसा मन में फील होता है कि रिलेशनशिप तो चला गया है, पर फिर भी मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूँ कि मैंने तुम्हें खोया नहीं है। यानी कि ये अनकंडीशनल लव वाली जो बातें मैंने आपसे कही थी कि दिल इस इंसान का आपके लिए है, दिल था और दिल के बीच में क्वेश्चन मार्क भी निकल कर आया था, जिससे साफ साफ पता चलता है कि इस इंसान ने अभी भी होप लूज नहीं किया है। ये इंसान जो है बस आपसे प्यार करता है, पर इन्होंने किसी कारणवश आपको जो है अपनी जिंदगी से अलग किया है, पर अभी भी ये उम्मीद कर रहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने तुम्हें अभी तक खोया नहीं है। तो आप देख रहे हो कि कितना स्ट्रांग विल पावर है इस इंसान का। I'm deeply sorry that, look at this guys, sorry, I'm deeply sorry that I walked away from you। देखिए, अंदर से ये इंसान रिग्रेट कर रहा है, जो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि आपकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाया, आपके डिमांड्स को पूरी नहीं कर पाया, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया। किसी और की वजह से इस इंसान ने आपके साथ रिलेशनशिप से निकल जाना ही बेहतर सोचा, या उस वक्त शायद इनको यही ठीक लगा और यही वो कह रहा है, आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। मुझे मन के अंदर से मैं जो है तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैं चुपचाप जो है तुम्हारी जिंदगी से चला गया।
अंदर से पछतावा है, रिग्रेट है। समझ गए? तभी मैंने कहा था कि मैं मैसेज भी निकालूंगी ताकि जो इन्होंने यहाँ पर कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। तो जाने के पीछे का वजह तो यहाँ पर कैंडल वैक्स से निकल कर आया कि इनके जाने के पीछे की वजह क्या थी। मैंने कहा ना कि एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा भंवर है जिन्होंने इनको अंदर बीच में रख लिया और इनको निकलने नहीं दिया, यानी कि प्रॉब्लम्स, इश्यूज। और ये इश्यूज आपकी तरफ से नहीं है, इनकी तरफ से ही पैदा हुई है वो प्रॉब्लम्स या फिर वो समस्याएं। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, ये इंसान कह रहा है कि मैंने जो है मैं कंटिन्यूसली, आई हैव बीन का मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूसली ये इंसान आपके सपने देख रहा है, कॉन्टिन्यूसली ये इंसान आपको याद कर रहा है, थॉट्स में आप आ रहे हो। और ये तभी होता है जब कोई इंसान आपसे प्यार करता है पर उस प्यार को निभा नहीं पाता, सेक्रीफाइस करने की वजह से इंसान दूर चला जाता है ना। तो आप जो है इनके सपने में भी आते हो और ये इंसान और भी ज्यादा जो है आपके साथ कनेक्शन महसूस करते हैं, डीप लव कनेक्शन ये इंसान महसूस करते हैं। और इन्होंने माफी भी आपसे मांग ली है कि मुझे माफ कर दो कि मैं चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से निकल गया या चला गया। देखते हैं यहाँ से और क्या है आपके लिए। लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया कि मैंने जो कैंडल से जो मैंने मैसेज निकाले थे आपके लिए, फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर, पास आने का डर, आपके करीब आने का डर। और ये डर जो है बिल्कुल दूसरों के द्वारा ही पैदा की गई डर है। ये फियर जो है वो दूसरों द्वारा दिया गया है इस इंसान को। समझ गए? ये वापस आना देखे कैसे नहीं चाहते, ये इंसान आपके पास आना क्यों नहीं चाहते? देखिए आना तो चाहते हैं पर डर रहे हैं, किसी चीज का डर है जो इन्हें रोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है, पेशेंस कर रहा है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूं। देखिए फाइनल डिसीजंस की तरफ डेफिनेटली इंसान आ रहा है। कुछ ऐसा सॉलिड कोई बेस बनाकर कंक्लूजन की तरफ आपके और इनके रिलेशनशिप को जो है बिल्कुल एक जो है ये इंसान कमिटमेंट कह लीजिए या कोई बोल्ड डिसीजंस कह लीजिए, या ऐसे कंक्लूजन पर ये इंसान बहुत जल्द पहुंचने वाला है। क्योंकि ये बर्डन कहते हैं ना, जैसे कि बर्डन के इंसान बर्डन के अंदर इंसान कब तक अपने आप को दबा कर रखेगा, कब तक वो अपनी भावनाओं को छुपाएगा, कब तक जो है वो भागता रहेगा। और ये इंसान तो भागा है, इन्होंने तो कह भी दिया था कि मैं चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से चला गया, जिसका मुझे खेद है, जिसका मुझे अफसोस है ना। पर ये इंसान भली भांति जानता है कि ऐसे भागकर, मुंह छुपाकर भागने से, है ना, आपसे बात ना करके, आपके साथ जो है हर जगह पर आपको ब्लॉक करके, ऐसे कब तक जो है ये मुंह छुपाकर भागता रहेगा। तो ये इंसान खुद चाहता है कि ये किसी ना किसी फाइनल डिसीजन पर पहुंचे। समझ गए? क्योंकि इनकी खुद की परेशानी बढ़ गई है आपसे अलग होकर। ये इंसान खुद दुखी है आपसे अलग होकर। दिल था और दिल में ना जाने कितने सारे सवाल है, दिल में कितने सारे जो है डर इनके मन में है। और मैंने आपसे कहा भी था ना कि क्वेश्चन मार्क आया है, और देखो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन मार्क है, फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर, साथ आने के लिए, पास आने के लिए एक डर ये इंसान महसूस कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो मन के अंदर डेफिनेटली सवाल है इनके, जिनका जवाब ये ढूंढ रहा है पर इनको मिल नहीं पा रहा। You are worthy of love. Oh my God, this is really great.
मैंने आपसे कुछ देर पहले एक फ्लावर का जिक्र किया था। मैंने आपसे ये कहा था कि मुझे रोज या फिर फ्लावर दिख रहे हैं जब मैं रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है कि आपके पार्टनर को फ्लावर्स पसंद है, या हो सकता है कि इन्होंने कभी आपको फ्लावर गिफ्ट दिया है। क्योंकि गाइस देखिए, गिफ्ट तो लोग बहुत सारी चीजें देते हैं, चॉकलेट्स दे देते हैं, टेडी बियर्स दे देते हैं, है कि ना, है कि नहीं। कभी शॉपिंग करवा देते हैं, कभी जो है क्लोथिंग वगैरह खरीद कर देते हैं, कभी ग्रीटिंग कार्ड्स दे देते हैं। पर मैंने इन सारी चीजों का जिक्र नहीं किया था। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था कि यहाँ पर मुझे फूल नजर आ रहे हैं, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फूल को लेकर, फ्लावर्स को लेकर कुछ कनेक्शन है। और देखे यहाँ पर वही फ्लावर ये आपको दे भी रहे हैं, देख लीजिए। और ये कह रहे हैं कि प्यार जो है वो आपसे है गाइज। यू आर वर्दी ऑफ लव। प्यार क्या है वो तुमसे समझ में आता है, प्यार की वैल्यू तुमसे समझ में आती है ना। और ये आपको वही प्यार देना चाहते हैं, क्योंकि आप इस प्यार के हकदार हो। आपने इनसे सच्चा प्यार किया है, पर इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपनी मजबूरियों की वजह से अपने ख्वाहिशों का गला घोटा है, अपने सपनों का गला घोटा है, और ये इंसान उससे निकलना चाहता है। पर थोड़ा सा ये खुद कह रहा है कि आपको थोड़ा सा इन्हें टाइम देना होगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं इनकी जिंदगी में, जिससे निकल पाना वो आज के आज होगा नहीं। समझ रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि एनर्जी से क्या है इनकी एनर्जीज। डेफिनेटली ही इज गोइंग टू टेक एक्शन गाइज। यहाँ पर एक्शन का कार्ड आ चुका है ऑलरेडी। एक्शन का मतलब ये इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ करने वाला है। नंबर 17 यहाँ पर निकल कर आया है आपके लिए। सो दिस पर्सन इज सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल ये इंसान आपकी तरफ ही बढ़ेगा, आपकी तरफ ही आएगा। चाहे वो कमिटमेंट लेकर आए, चाहे वो जो है आपसे बात करने के लिए आए, आपसे कुछ शेयर करने के लिए आए, आपका साथ निभाने के लिए आए, आपको सपोर्ट करने के लिए आए। एक्शन डेफिनेटली इस इंसान की एनर्जी में निकल कर आ चुका है। यानी कि अभी तक ये पैसिव था, अभी तक ये कुछ कर नहीं रहा था, ना बात कर रहा था, ना कॉल कर रहा था, ना मैसेज कर रहा था, आपको इग्नोर कर रहा है ना, अपनी ही समस्याओं का रोना रो रहा था ये इंसान। पर बहुत जल्दी देखिए यहाँ पर भी इस फोटो फ्रेम में आप दो एनर्जीज देखोगे, यानी कि आप दोनों ही जो है इस पिक्चर में हो। समझ गए, आप दोनों ही एक्शन ले रहे हो, एक दूसरे के करीब आ रहे हो, दूसरों से भाग रहे हो, दूसरी जितनी भी समस्याएं हैं वहां से निकलकर अपने एक अलग से जर्नी में, अलग से सफर में आप दोनों निकल रहे हो। तो यहाँ पर एक्शन निकल कर आया है, और ये पर्सन डेफिनेटली ये चीज करेगा, आने वाले दिनों में होकर रहेगा गाइस। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा जो है इंतजार कीजिए। इस इंसान को जो है अपने जिम्मेवारियों को, अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का मौका तो आपको भी देना चाहिए। चलिए देखते हैं हम यूनिवर्स से क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या है इनकी एनर्जीज। लुक एट दिस, लुक एट दिस। अब मुझे आपसे और क्या कहना है चाहिए गाइस, मुझे अब और क्या कहना चाहिए आपको। शुरुआत से ही मेरा एक ही बात मैं रिपीट कर रही हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि कितना रिपीट करते हो दी, है ना, पर सच्चाई जो है वो निकल कर आ ही जाती है जैसे भी करके। कॉम्प्रोमाइज वाला जो है रिलेशनशिप इनका चल रहा है, जो थर्ड पार्टी के साथ है, वो सिर्फ एक बंधन है, वो कॉम्प्रोमाइज है। उसमें कोई आज़ादी नहीं है, उसमें फ्रीडम नहीं है, उसमें इच्छाएं नहीं है, उसमें मर्जी नहीं है। बस झुककर, थककर, हार कर इस इंसान ने उस सिचुएशन के आगे इस इंसान ने बो डाउन किया है, अपने घुटने टेके हैं। समझ गए, क्योंकि इनको पता है कि प्यार आप हो, सच्चा प्यार आप हो। यू आर वर्दी ऑफ लव। और ये प्यार कहीं और से मजाल है कि इस इंसान को मिल जाए। यहाँ पर तो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है, इनको मजबूर किया गया है। इनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को ना आगे जो है जाने दिया जाएगा या नहीं, आप दोनों के रिलेशनशिप को मंजूरी मिलेगी या नहीं, एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं। इन सारी चीजों को लेकर ये इंसान डाउट में है। एंजल की तरफ से भी मैं एक मैसेज आपके लिए पुल करना चाहूंगी।
पीसफुल रेजोल्यूशन का मैसेज आपके लिए निकल कर आया है। जो भी मांगना है शांत होकर मांगो, मन के अंदर रखो, मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत होती है। ये इंसान खुद भी चाहता है इस रिलेशनशिप को बनाना, ध्यान दीजिए। ये इंसान खुद भी मन्नतें कर रहा है, ये इंसान खुद भी दुआएं कर रहा है कि जल्द से जल्द इनकी प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन इन्हें मिले, ये निकले उस प्रॉब्लम से। और आपको भी जो है मन के अंदर दूसरों को बताना नहीं है, कुछ किसी को सुनाना नहीं है। जो मांगना है ऊपर वाले से रेजोल्यूशन करो, ऊपर वाले से मांगो, मैनिफेस्ट करो। समझ गए? मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत होती है, ठीक है। और आपकी दुआएं ही है जो इस इंसान को इन तकलीफों से निकाल कर आपकी तरफ लेकर आएगी। समझ गए? इस इंसान को धोखेबाज कहने की सोचना भी मत गाइस, धोखेबाज कहने की सोचना भी मत। इन्होंने जो किया है वो समझौता किया है, समझौता। समझ गए ना? और समझौते से बहुत जल्दी इंसान निकलेगा भी। ये रास्ता तलाश रहा है, ये रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे आप दोनों के बीच में फिर से जो है सारी चीजें ठीक हो जाए, क्योंकि इनको अभी भी पता है कि इन्होंने आपको अभी तक खोया नहीं है। ये अभी भी उस प्यार पर भरोसा कर कर बैठे हैं। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। मुझे यकीन है कि मैंने तुम्हें गुमाया नहीं है। कहने का मतलब है कि आप पर भरोसा कितना है इस इंसान को देख लीजिए। आप पर कितना ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा है कि आप इन्हें समझोगे, आप इन्हें मौका दोगे, आप इनका साथ दोगे, आप इन्हें जो है इनके बारे में बुरा नहीं सोचोगे। समझ गए? तो गाइस देखिए, मैंने आपको आज कैंडल वैक्स रीडिंग भी दी है। मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग, क्योंकि बहुत जो है लॉन्ग लेंदी प्रोसेस होता है ना, इसी वजह से। पर मैंने आज फिर भी कलेक्टिव रीडिंग की है। अगर आपको ऐसी ही रीडिंग चाहिए, और मैंने सिर्फ जो दूसरे करते हैं लोग, जो दूसरे रीडर्स करते हैं कि सिर्फ कैंडल वैक्स रीडिंग कर दी और उनका जो है मैच नहीं करवाते, मिलान नहीं करवाते, पर मैंने आपको कैंडल वैक्स के साथ साथ टैरेट से भी मैच करके दिखाया है कि जो भावनाएं यहाँ पर निकल कर आई है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, ये आपको मैंने बता दिया है। समझ गए? दिस पर्सन इज रियली स्केयर्ड। ये इंसान बहुत डरा हुआ है, बहुत घबराया हुआ है, आपके करीब आना चाहता है, पर इस इंसान के मन के अंदर कुछ सवाल है जिससे ये निकल नहीं पा रहा है। और फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर, आपके पास आने में कुछ चीजों को लेकर जो है ये रुकावटें भी महसूस कर रहा है, पर बहुत जल्द ये रुकावटें भी खत्म होगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो हुआ है वो कॉम्प्रोमाइज के द्वारा किया गया है। मन की इच्छाओं के साथ इस रिश्ते में ब्रेकअप या सेपरेशन नहीं हुआ है। और ऐसे रिश्ते में डेफिनेटली ईश्वर जो है दो प्यार करने वालों को हारने नहीं देगी। ईश्वर साथ देगा, डेफिनेटली देगा गाइस। समझ गए? तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है, आई होप आपको समझ में आई है कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पाए हैं। तो यही है उनकी मेन भावनाएं जो इन्हें रोक रही है आप तक आने में। तो गाइज इतना कहते हुए चलिए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।